भाषा हमारे अस्तित्व का मूल होता है। आप अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा रचनात्मक और सबसे बेहतरीन अभिव्यक्त होते हैं। जरूरी है कि हम भाषा पे बात करें। आज हम बात करेंगे भोजपुरी पर। भोजपुरी भाषा को करीब पूरे देश दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। लेकिन अभी पिछले 10 वर्षों से ये हो रहा है कि भोजपुरी पर लगातार एक धब्बा लग रहा है, लगातार एक लांछन लग रहा है अश्लील होने की। लेकिन अगर आप भोजपुरी को जानते हैं, समझते हैं, तो आप इससे लाजमी है कि इत्तेफाक नहीं रखेंगे। भोजपुरी की अपनी एक संस्कृति है, भोजपुरी का अपना एक इतिहास है। जो लोग भोजपुरी को जानते हैं वो इस बात को भी जानते होंगे कि पिछले 10 वर्षों के कारण, पिछले 10 वर्षों से जो कुछ लोग हैं जो भोजपुरी में गाने बनाते हैं, भोजपुरी में व्यक्तिगत तौर पे एल्बम बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अश्लीलता की तरफ ज़्यादा मुड़ गया है। वहीं अगर आप भोजपुरी में उसके पहले के 10 सालों में देखें तो भोजपुरी में बड़े बड़े लेखक हुए। आपको याद होगा भिखारी ठाकुर, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था, उन्होंने कई रचनाएं की। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको विरह के गीत मिलेंगे, प्रेम के गीत मिलेंगे, स्नेह के गीत मिलेंगे, शादी विवाह के गीत मिलेंगे। भोजपुरी वृहत रूप से मजबूत और समृद्ध भाषा है। जब आप अपने घर में देखेंगे तो जब कोई खुशी का मौसम हो, आपके घर में शादी ब्याह हो, आपके घर में कोई बच्चा जन्मा हो, तो सबसे मधुर गाने जो होते हैं वो भोजपुरी के होते हैं, जो आपके यहाँ बजते हैं, आपको सुनने में मिलते हैं। आपके यहाँ अगर छोटे बच्चे ने जन्म लिया होगा तो सोहर में सबसे प्रसिद्ध गाना ये है कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। आपके यहाँ शादी हो रही है तो सबसे पसंदीदा गाना, सबसे फेवरेट गाना जो हमने बहुत पहले से सुना है, ये लोक में वहाँ प्रसिद्ध है, चलनी के चालल दुल्हा सुख के फटकारल हो। ऐसे तमाम गाने हैं। हमने सुनना बंद कर दिया है। हमने शारदा सिन्हा को सुनना बंद कर दिया है। हमने चंदन तिवारी को सुनना बंद कर दिया है। हमने भरत व्यास को सुनना बंद कर दिया है। हम जो गूढ़ चीजें हैं उसको सुनना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भोजपुरी में ये सब हाशिए पर चले गए हैं और अश्लीलता सामने दिख रही है। हालांकि इस पर नकेल कसते हुए कई लोगों ने बिहार सरकार को ये चिट्ठी लिखी थी, बिहार सरकार को ये संज्ञान में दिया था, कई पत्रकारों ने दिया था, कई मीडिया कर्मियों ने दिया था, कई राजनेताओं ने दिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन अभी एक कानून आया है बिहार सरकार में जिसमें ये बात कही गई है कि अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी ऐसे अश्लील गाने बजाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, आपकी परमिट छीन ली जाएगी। होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर आप सरकारी परिवहन में वहां ट्रैवल करते हैं, वहां घूमते हैं, तो अश्लील गाने इतने होते थे कि आपके साथ जाने वाली महिलाएं झेप जाती थीं। पूरे देश में होली मनाई जाएगी। होली के वक्त में भोजपुरी में इतने अश्लील गाने परोसे जाते थे कि जिसको सुनकर, जिसको देखकर तमाम जो समृद्ध लोग थे, मानसिक समृद्ध लोग थे, उनके दिमाग का पारा चढ़ जाता था। यही वजह है कि भोजपुरी से बहुत सारे समृद्ध लोगों ने, जो उसका एक स्तर था, उन्होंने भोजपुरी को सुनना, बोलना बंद कर दिया। लेकिन अब बिहार सरकार के इस फरमान से, बिहार सरकार के इस कानून से तमाम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब भोजपुरी बेहतरीन होगी। अब भोजपुरी पर शायद 4 चांद लगे और चीजें बदलेंगी। हम सबको याद होगा भोजपुरी में एक फिल्म आई थी नदिया के पार, उसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था कि कौन दिशा में लेके चले रे बटोहिया। ऐसे तमाम भोजपुरी की खूबसूरती थी, ये तमाम चीजें थी जो भोजपुरी को जिंदा रखे हुए थी। लेकिन कुछ लोग, कुछ स्वार्थी लोगों ने, जिसके कारण ये बढ़ गया, जो बहुत छोटे स्वार्थ के लिए भोजपुरी में गाने लिखते हैं, द्व्यर्थी लिखते हैं, उसको रिलीज करते हैं, यूट्यूब पर चलाते हैं और लोग उसको देखते हैं। इन सब के लिए, इन सब के मद्देनजर कई लोगों ने आवाज उठाई थी। रवि किशन ने कहा था कि संसद में कहा कि भोजपुरी पे सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड की बात हुई। अब लगातार लोग भोजपुरी की अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। रवि किशन ने बात की, मनोज तिवारी ने बात की, तमाम बड़े लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही भोजपुरी एक नए लबुलबाब, एक नए कलेवर में निकल कर आएगी, नए
तरीके से निकल कर आएगी जो हम सब के लिए सुखद होगा। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बने रहें महाखबर के साथ।